10th इंग्लिश ग्रामर एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें उसके शुरुआती बिंदु से देखना होगा। शुरुआती बिंदु है अंग्रेजी के अक्षर। अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इनमें 26 अक्षर होते हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, ये भी सब जानते हैं। लेटर, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल में ए ई आई ओ यू होता है। कॉन्सोनेंट व्यंजन में होता है बी सी डी एफ जी एच जे एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और वोवेल होते हैं 5। इस प्रकार नीचे दिया भी है, देख लीजिए। इस प्रकार वोवेल की संख्या 5 तथा कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है शब्द की। जो शब्द की परिभाषा देखते हैं। लेटर मतलब ये जो अक्षर है। लेटर का वह सार्थक समूह मतलब मिलके बना हुआ एक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है। स्पष्ट अर्थ का मतलब उस वाक्य में मतलब उस शब्द में वाक्य नहीं, उस शब्द का कुछ अर्थ निकले। जैसे लेटर मतलब पत्र, वैसे ही शब्द वर्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पे भी दिया है कैट, टेबल, चेयर, टीसी। कैट मतलब बिल्ली, टेबल मतलब मेज, चेयर मतलब कुर्सी, टीसी मतलब इत्यादि, और कुछ भी हो सकता है। और उसी प्रकार वर्ड के ही तरह अगर हम एक सेंटेंस मतलब वाक्य बनाते हैं तो उसका भी एक डिफिनीशन है शब्दों का वह समूह जिसमें मतलब जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव, जिसका कोई अर्थ हो, एक प्रकार का अर्थ हो, उसे वाक्य कहते हैं। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यही हुआ, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है, इसका भी अर्थ आ गया, मतलब ये भी एक सेंटेंस है। हु प्रिटी सी इज, वह कितनी सुंदर है, ये भी एक सेंटेंस है। आर यू हैंग्री, तुम भूखे हो, ये भी एक सेंटेंस है। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये भी एक सेंटेंस है। इसका जो हिंदी है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। राम रीड ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है, ये भी है। उपयुक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थ इसमें भी दिया है। सार्थक समूह मतलब जो मिलके बने हों, पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। इसमें पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। जैसे हम सेंटेंस का जो डेफिनेशन है उसमें भी हमने पढ़ा था, पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। अतः ऐसी सभी शब्दों का समूह वाक्य सेंटेंस कहलाता है। किस श्रेणी में आता है, देखिए ये हमारा मेन है। अतः ऐसे शब्दों का समूह जो ये दिया है, ऐसे शब्द का समूह सेंटेंस की श्रेणी में आता है, मतलब वाक्य होता है। इसी प्रकार अब हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य के प्रकार। वाक्य 2 प्रकार के होता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, चाहे 2 प्रकार होता है, आप चाहे जो कहें, आपकी मर्जी। सब्जेक्ट कर्ता, प्रेडिकेट, विधेय, ये 2 प्रकार के होते हैं। कर्ता का अर्थ है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। प्रेडिकेट, विधेय, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विधेय मतलब विषय, विधेय का मतलब ही विषय होता है, वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं। अगर जैसे राम एक सुंदर लड़का है तो यह प्रेडिकेट हुआ, मतलब इसमें राम जो है कर्ता है इसलिए सब्जेक्ट है। कितना सुंदर है, ये हुआ विधेय, कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है, ये कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल जिस तरह मैंने बताया था उसी तरह दिया है। जैसे मोहन लाफ, मोहन हंसता है। गीता रीड, गीता पढ़ती है। इसी प्रकार ये जो मोहन है ये सब्जेक्ट है, जो ये लाफ है
ये प्रेडिकेट है। वैसे ही यहाँ पे गीता सब्जेक्ट है और जो रीड है वो प्रेडिकेट मतलब विधेय है। इसी प्रकार पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कर्ता के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ब या हेड वर्ब। और क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं जैसे डिटरमाइन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव परास। तो ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्वालिफायर की जगह हम इन तीनों को लिख सकते हैं। ऐसा ही मेन वर्ब है। अब हम प्रीडिकेट मतलब विधेय के प्रकार देखेंगे। देखिए पार्ट ऑफ प्रीडिकेट, प्रीडिकेट में तीन होते हैं। प्रीडिकेट तीन प्रकार के होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कथन। तो इस प्रकार हम प्रीडिकेट मतलब प्रीडिकेट तीन प्रकार के होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार सब्जेक्ट पार्ट को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में कुछ नॉलेज होगी। आइए हम इसे भी पढ़ते हैं। जैसे राम प्लेज मतलब राम खेलता है, तो प्ले हो गया प्रीडिकेट और सब्जेक्ट हो गया राम। तो इसी प्रकार आगे भी इसी स्मोकिंग, टू वॉल, ये सब जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट इधर है। वैसे ही टेबल 1 का निष्कर्ष यहाँ निकलता है। 1 से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, इन्हें हेड वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। देखिए टेबल 2 है। सब्जेक्ट के सामने के लिए एक अन्य टेबल भी देखिए। इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और रिमार्क है। आप इसे तो अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम मेन पे आइए हम इसका नियम समझते हैं। डिटरमाइन और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट मतलब कर्ता हेड वर्ब के दौरान किया जाएगा। हेड वर्ब से पहले मतलब जो मेन वर्ब या हेड वर्ब रहेगा उससे पहले आप इसका प्रयोग करेंगे। और एडजेक्टिव परास का प्रयोग सब्जेक्ट है मतलब हेड वर्ब या मेन वर्ब के बाद करेंगे। संक्षेप में वाक्य का क्रमशः इस प्रकार होगा, मतलब छोटे में इसे यहाँ समझाया है। ये सेंटेंस है, पहले डिटरमाइन मतलब सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव मतलब डिटरमाइन का एडजेक्टिव होगा, प्लस नाउन मतलब कर्ता, एडजेक्टिव परास मतलब तीसरा मतलब उसका क्या कहते हैं क्वालिफायर का तीसरा है ये एडजेक्टिव परास, प्लस प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये फार्मूला है, ये सेंटेंस वाला ये मेन है। आप इसको एक अलग कॉपी में लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम आगे विशेष पे आएंगे। यहाँ यह भी ध्यान देना है कि ग्राउंड वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव टू वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। कभी कभी इनकी व्याख्या के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। निम्नलिखित टेबल को ध्यान से देखें। टेबल 6 हम देखेंगे। जिस सब्जेक्ट है इसमें हेड वर्ब और मॉडिफायर 2 दिया है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, स्विमिंग इन द रिवर, टू ओबे आवर टीचर, टू गेट गुड मार्क्स। और ये प्रेडिकेट है। इज यूजफुल, इज ए गुड एक्सरसाइज, इज आवर ड्यूटी, इज माई एम। तो हमारा 6वां भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे दिया है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइन। इसका अर्थ है आप प्रत्येक
वाक्य में से डिटरमाइन, हेडवर्ड और क्वालिफायर को अलग करें। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसी प्रकार हमें करना है आगे। मैन इज मॉर्टल, ये मैन हेडवर्ड मतलब सब्जेक्ट का है और मॉर्टल है उसका क्या कहते हैं, अरे प्रेडिकेट का। और दूसरा है ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, आंसर है डिटरमाइन ए, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, हेडवर्ड गर्ल। तो ये 3 है इस प्रकार। और आगे का देखते हैं, इसे हमें खुद करना है। ए टाल बॉय रन, ये ए है वो डिटरमाइन है, इसमें ए डिटरमाइन है और टाल्क एडजेक्टिव है और बॉय, अरे ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट है, ये जो रन है ये प्रेडिकेट है। इसी प्रकार आप सब करके इसको बताइए आपको आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से इसको दोबारा समझाएंगे। और अगर आ गया हो तो आप ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको कंप्लीट करके एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कीजिए और फिर एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट करके हमें मैसेज कीजिए। जब एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगा तो आप जान जाइए कि आपको समझ में आ गया। और क्योंकि YouTube पे हमारा चैनल नया है इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए तो आपको और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए तो आपको आगे इंग्लिश और मैथ का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।